मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं वर्तिका और मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि आजकल ना मैं मिनी व्लॉग डाल रही हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे मेरे वीडियोस को वहाँ भी देख सकते हैं। मैं पूरे लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट करके वहाँ पे डालती हूँ। आगे पीछे का वीडियो हो सकता है, बट रहता रेगुलर वीडियो है। जो लॉन्ग वीडियो है उसी को मैं शॉर्ट में डालती हूँ। तो मौसम इतना खूबसूरत था ना, ये हनु और इनके पापा जा चुके थे। मैंने नॉर्मल मसूर की दाल बनाई थी तड़के वाली, और हनु को मैंने पराठा दिया था, उसमें प्याज के पराठे दिए थे। और यहाँ पे अविका रानी जो है ना, यहाँ पे तुलसी माता को बार बार छू रही थी, तो पत्ते कई उन्होंने गिरा दिए थे। तो मैं वहाँ से 2-4 पत्ते हाथ में लेके आई, क्योंकि मुझे बनाना था अभी गुड़ वाली चाय। तो गुड़ वाली चाय जब तक मसाले वाली ना हो तब तक मज़ा नहीं आती है। तो यहाँ मैं आपको अपना छोटा सा ये जो गार्डन है, ये मैं बालकनी गार्डन जिसको बोलते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन चलेगा, लेकिन धीरे धीरे यार, देखो एक साथ इतना कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे मेक ओवर करूँगी ना, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फिर मैंने चढ़ा दी थी अपनी चाय, क्योंकि ये लोग जा चुके थे दोनों, मतलब पापा और बेटा। और मैं यहाँ पे अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बालकनी खोल दी थी ना, तो बहुत अच्छी हवा आ रही थी। मेरे सर पे जितना पसीना था ना, वो सूख चुका था। तो मैंने एंजॉय किया। अविका टीवी देख रही थी, उनको भी दूध पिला दिया। और फिर यहाँ मैं आ गई थी। जो बर्तन सुबह, मतलब रात में तो मैं धुल के सोती हूँ, ये जो 2-4 बर्तन होते हैं ना, वो सुबह के होते हैं जितना मैं यूज़ करती हूँ ना। तो मेरी आदत है, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप मुझे देख रहे होंगे वीडियोस को, तो आप मुझे जान रहे हो कि आजकल बर्तन मैं खुद ही धुल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे नहीं पसंद आता है यार वाई का धुला हुआ बर्तन। 100 की एक सीधी बात। तो जैसे जैसे बर्तन सिंक में रहता है ना, वैसे वैसे मैं ना अपने बर्तनों को धुल के हटाती रहती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं इकट्ठा, बहुत लोगों की आदत होगी कि सिंक में इकट्ठा करते जाएँ, 10-12 बर्तन हो जाएँ, लेकिन नहीं, एक कटोरी भी रहेगी ना, तो भी मैं उसको धुल के हटाती रहती हूँ। तो वही प्रोसेस में मैं लगी हूँ। जो भी चॉपिंग बोर्ड से, नाइफ से, मैं हर एक चीज़ धुल के तुरंत हटाती रहूँ, क्योंकि यार करना मुझे है, चाहे अभी कर लो चाहे थोड़ी देर बाद कर लो। तो मैं सोचती हूँ यार, जो ज़्यादा बर्तन इकट्ठा करके करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके हटा दो, तो ज़्यादा कहते हैं ना कि भार नहीं, पैनिक नहीं होता है। और कभी कभी मन नहीं करता है यार कि अगर सिंक में पड़ा रहे बर्तन, और मन ही नहीं करता है कि किया जाए, तो वो कभी कभी तबीयत नहीं सही रहती है कुछ, वो फिर टेंशन रहता है यार, सिंक में बर्तन पड़े हैं, सिंक में बर्तन पड़े हैं। तो भैया, अगर आप मुझे वीडियो फॉलो करते होंगे तो यार इंस्पायर होइए, शायद किसी के लिए इंस्पिरेशन हूँ मैं, होंगी तो शायद वो मेरे वीडियो देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो। और तुरंत यार, अगर आप धुल रहे हो ना, तो तुरंत बर्तन धुल के हटा दिया करो। आप खुद देखिएगा, ये करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे मेरी आदत है कि जब मैं अगर मैं 2 बर्तन भी धुलती हूँ, तो मैं सिंक एरिया को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना यार मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ मैं पूजा वाले बर्तन भी धुलती हूँ, यहीं से जल भी ले लेती हूँ कभी कभी। तो वो मैं चाहती हूँ ना, मेरा पूरा ये जो है ना क्लीन रहा करे, कुछ गंदा ना रहा करे। फिर मैं वाइप से सारे स्लेब को, गैस के ग्रिड को, मैं सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जितनी बार मैं बर्तन धोऊंगी, उतनी बार मेरा स्लेब साफ़ होता है, मेरी गैस साफ़ होती है। इनके पापा बोलते भी हैं हनु के कि इतना मत किया करो, थक जाती हो, इसीलिए तुम कहती हो पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पे चिमनी देखा, रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, वो कभी शेयर नहीं की, बट मेरे चिमनी पर डस्ट नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे शायद कुछ ना ऑयली सा था, तो फिर मैंने स्कॉच ब्राइट लेकर के उसको अच्छे से फिर लगाया। और जब तक मैं यहाँ गैस क्लीन कर रही थी ना, तो मेरे हाथ से लग के उसका वायर गिर गया था, स्विच वहाँ से निकल गया था। फिर चेयर ला करके मैंने उस पर चढ़ के उसका स्विच लगाया। फिर मैं कमरे में आ गई थी यहाँ पे कि लो, चादर बहुत 2-4 दिन से बिछी हुई थी, तो मैंने कहा इसको हटा ही देते हैं, बहुत बोर हो गए देख के। और गंदी चादर पे यार सोना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे दोनों ना नंगे पाँव चलते हैं, और कितना भी यार घर साफ़ हो, अगर 2 बच्चे घर में है ना, कुछ ना कुछ गिराते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, फिर वो एक खिसखिसाहट सी ना बिस्तर पे रहती है। और जब से मैंने ये मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाना शुरू किया ना, चादर यार इस पर बड़ी खसर करती है, शायद आप मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। अविका और हनु कभी कभी बीच में वहाँ पे ठंडियों में ना, हनु टॉयलेट कर देते थे। जब मैं हनु को छुड़ाना शुरू की थी डायपर 2 साल पहले, तभी ख़रीदा था ये। उसके बाद से यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी है, और ये चादर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चादर मुझे कलर बड़ा अच्छा सा है इसका। उसके बाद से एक दिन पहले मैंने ढेर सारी चादरें धोई थी, मशीन लगाई थी, तो और कुछ कपड़े हाथ से धोए थे, तो वो दोनों इकट्ठे मैंने फैला दिए थे। बारिश का मौसम था, मैंने कहा ये जो 2-4 कपड़े ये जो है ना 2 दिन से पड़े हुए हैं मेरे कमरे में, जो घूम रहे हैं बच्चे, जो खेल लेते हैं,
तो अविका आपने कल का ब्लॉग अगर देखा होगा तो अविका इन्हीं कपड़ों के साथ खेल रही थी। तो कपड़ा लगाने से पहले मुझे याद आया कि पहले मैं कूड़ा बाहर निकाल दूँ, क्योंकि मुझे नहाने जाना रहता है। और नहाते वक्त ना जब कूड़े वाला आता है तो फिर या तो ना दो या तो फिर बोल दो कि भाई अभी थोड़ी देर बाद आ जाना। तो मेरी आदत हो गई कि मैं कूड़ा बाहर निकाल के ही तब जाती हूँ। और आप देख रहे हो मेरे डस्टबिन में ना 2 नेफ्थलीन बॉल्स मैं डाली हुई हूँ। मैं अपने सिंक में और डस्टबिन में मैं डाल के ही रखती हूँ, जिससे ना कीड़े मकोड़े या बदबू ना आए। उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अविका को भी नहलाना रहता है। अविका को 5 मिनट पहले मैं भेज देती हूँ, जिससे वो थोड़ी देर पानी के साथ खेल लें। उसके बाद से फिर उनको पोंछ के उनको पहले निकालती हूँ, फिर मैं खुद निकलती हूँ, क्योंकि बच्चा गीला रहता है तो थोड़ा सा डर रहता है तबीयत ख़राब होने का। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई थी जल देने। मैं नहाने के तुरंत बाद सबसे पहले सूरज भगवान को और मेरे जो भोलेनाथ हैं उनको मैं जल देती हूँ। ये मेरी आदत ही हो गई है। तो वही यहाँ पे मैं सबसे पहले आई हूँ पूजा करने। पूजा जल देने के बाद ही मैं ना कोई अनाज ग्रहण करती हूँ। और एक रीज़न और है, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को बिठाया हुआ है, तो कहते पहले उनको भोग चढ़ा दो तभी अनाज मुँह में डालो। तो वो भी एक दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि पहले मंदिर की पूजा कर लूँ, है मेरे अंदर। मैंने अपने घर में सबको पूजा करते हुए देखा है यार। मायके में अपनी दादी को देखा है, मतलब सबको देखा है। चाची लोग भी बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करती। ससुराल आई तो मेरी सास बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। मतलब मैं उनसे इंस्पायर रहती हूँ। वो इतने उनको मंत्र याद है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं कि मुझे भी वो मंत्र याद करने हैं, बट वो संस्कृत के मंत्र इतने अच्छे से उच्चारण करती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वही है, उन्हीं से थोड़ा बहुत है कि चलो वो करती हैं तो मेरे अंदर है, आप कह सकते हो। मैं उनसे भी इंस्पायर हूँ, मैं अपनी दादी से भी इंस्पायर हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करती थी। बट लड्डू गोपाल मेरी दादी शायद नहीं रखती थी, बट मेरी ये सास ने लाके मुझे दिया था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने, जब वो गई थी वृंदावन तो वहाँ से लेके आई थी। तब से मैं आज तक लड्डू गोपाल की सेवा और मतलब करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ ना लंबा, तो मैं उनको अपने साथ लेके जाती हूँ, मैं वहाँ पे करती हूँ, स्पेशली जब ससुराल जाती हूँ तो। फिर यहाँ पे मैं भिगो के गई थी यहाँ पे सूजी, दही और थोड़ा सा चावल का आटा मैं मिला के रख के गई थी। वो मैं शायद शूट नहीं कर पाई, कुछ हो गया होगा मे बी, क्योंकि मुझे क्लिप नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढा। तो मैं अप्पे बनाने का पहले सोची थी कि मैं इसके चीले बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा अप्पे बनाऊंगी तो अविका भी थोड़ा बहुत खा लेंगी, चीला तो अविका देखते ही नहीं खाएंगी। तो बस वही यहाँ पे। और चावल का आटा डालने से इतना क्रिस्पी ये हुआ था ना, सीरियसली बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने क्या क्या डाला आप देख लीजिए। उससे पहले मैं दही डाला था, सूजी डाला था और थोड़ा सा राइस फ्लावर 2 से 3 चम्मच के लगभग मैंने डाला था। तो एक बार मेक श्योर आप भी डाल के देखिएगा, शायद आपको बहुत अच्छा लगे। और फिर मैं लगे हाथ यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ अपने लिए गुड़ वाली चाय। आजकल मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ना गुड़ वाली चाय ही पी रहे हैं, क्योंकि ना हस्बैंड चीनी की वजह से पीते ही नहीं है चाय, तो मैंने शुरू किया है गुड़ वाली चाय बनाना। तो उनको बड़ा मतलब पसंद आया गुड़ वाली चाय। और पहले मुझे नहीं आता था बनाने, बाद में मैंने सीखा, खुद से सीखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कहीं से सीखा, मेरे घर पे मायके में बहुत बनता था। तो यहाँ पे तो मैंने वही सीखा है कि पहले मैं बनाती थी ना, तो जब गुड़ पहले डाल दूँ तो ये फट जाती थी। तो एक आध बारी ना गुड़ मैं सबसे लास्ट में डाल के देखा, पहले एक आध बार फ्लेम जला के देखा तो भी फट जाए। तो फिर पता नहीं क्या दिमाग में, मैंने कहा ला इस बार स्विच ऑफ करके इसको नीचे उतार के तब गुड़ डालती हूँ। तो नहीं फटा, तब से मैं ना डालने मतलब ऐसे ही बनाने लगी। और अप्पे जो है मुझे थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते, तो मैंने खूब क्रिस्पी निकाल लिए थे। ये जले नहीं है भाई, कैमरे की गलती, वैसा आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन है। और यहाँ पे मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ और मैं आपको हेलो बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं नॉर्मल, पता है सूट पहनने का मन नहीं हुआ, तो मैंने जल्दी से ये एक लोअर एक टी शर्ट निकाला, क्योंकि ना फिर बैक टू बैक दूध वाले भैया और मेड सब लोग आती जा रही थी, तो मुझे जो समझ में मैंने तुरंत पहन लिया। तो अपना नाश्ता पानी हो गया, तो मैं अविका को तो भूल नहीं सकती। तो यहाँ अविका की स्मूदी मैंने तैयार कर दी है। स्मूदी में मैंने मिलाया है सिर्फ, क्योंकि इनको भी नहाने के बाद भूख लग जाती है, दूध पीती हैं, दूध पीने के बाद इनको भूख लग जाती है। तो स्मूदी में मैंने मिलाया है सेब, बीट रूट और कैरेट। इसको मैंने उबाल दिया है प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी, आपके मटेरियल के हिसाब से जितना आपका ये सारी चीज़ें हैं। और ये बहुत मन से खाती है, सिर्फ 1 चम्मच हनी के साथ मैं इसको खिलाती हूँ, बहुत मन से पूरा ये बढ़िया से खा लेती हूँ। और ये हेल्दी वर्जन है भाई, बच्चे को क्या और क्या चाहिए, आयरन जा रहा है शरीर में,
भाई बच्चों को बहुत आयरन की डिफिशियंसी बहुत होती है भाई। टचवुड मेरे दोनों बच्चों को नहीं है तो मैं नहीं, क्योंकि मैंने बहुत भर भर के खिलाया। देखो ये कोई मैं मतलब अपने आप पे वो नहीं ले रही, बट ना बच्चों पे मैंने बहुत अपना वक्त दिया है। इवन मैंने हनु को, भले आज हनु मेरे सब कुछ खाते हैं इसलिए कि मैंने उनको मार के सब कुछ करके आज मैंने उनको खाना सिखाया है कि हाँ खाना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पैम्पर, देखो अपना अपना भाई खिलाने और संभालने का तरीका होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट बच्चों को जितना आप कंफर्ट जोन में ले जाओगे ना, बच्चे उतने ही कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। तो मैंने ना सबसे पहले तो हनु बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब डिनाई करते थे कि मैं नहीं खाऊंगा, बट मैं आँख दिखा दिखा के आज हनु हमारे साथ बैठ के सारी चीज़ें वो खाते हैं जो घर में बनती है। अगर कद्दू बन रहा है तो कद्दू खाएंगे, न्यूट्रीला बन रहा है तो न्यूट्रीला खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, ये सारी बातें आगे आते हैं। जितना जो कपड़े मैं बिस्तर पे रखी थी ना, अविका को अभी सुलाने का टाइम हो गया था। मैंने कहा ये पहले बिस्तर खाली कर दूं तभी अविका यहाँ सो पाएंगी, क्योंकि अविका एकदम मेरे आगे पीछे टहल रही थी, उनको सोना ही सोना था। तो इनका जो है मैंने कपड़े फोल्ड करके इनका आसन लगा दिया, इनको सुला दिया। और सोने में और हनु के आने में 1.5 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें मैं खाना भी बना लेती हूँ और इनको सुला भी देती हूँ, तैयार भी हो जाती हूँ उनको लाने के लिए। तो उनका टाइम हो गया था आने का। तो मैं ये जो कपड़े थे, कुछ कपड़े मैंने काउंट करके रखे थे, लेकिन कुछ अभी जो फोल्ड करते वक्त 2-4 कपड़े थे, वो कपड़े मतलब मैंने ऐड ऑन किया। और मैं एक डायरी पूरा मेंटेन करते हुए चलती हूँ, मेरी आदत है। मैं आपको कभी भी दिखाऊंगी, जब से मेरी शादी हुई है और आज तक का डायरी मैंने मेंटेन किया हुआ, मैं पूरा एक दिन किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो वही मैं लिखती रहती हूँ, क्योंकि हिसाब सही रहता है यार महीने का। किसकी आदत है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ अविका बस हनु को लेने के जाने के उस चक्कर में बहुत खुश रहती हैं। और यहाँ मैं भैया से कंप्लेन कर रही हूँ कि आप कपड़े जल्दी नहीं देते हो। देखिएगा अभी, हाँ कल मिला तो 4 दिन बाद है मंडे वाला कपड़ा, कल पक्का दे दीजिएगा। और यहाँ हनु आ गए थे, मतलब हनु आ ही जाते हैं, लेकिन हनु को आने में और मेरे पहुँचने में 10 मिनट का टाइम रहता है, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले ही आ जाती हूँ, सेफ साइड लेके चलती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें हनु को सिखाई हैं। सबसे पहले जूते खुद से उतारते हैं, सॉक्स भी इवन खुद से वो उतारता है, वो मेरे को नहीं छूने देता है। फिर मैंने सिखाया है कि आते ही कपड़े चेंज करना, अपने हाथ पैर मुँह धुलना, और वो वही करता है। वो कभी मैं मतलब अगर मैंने बोल दिया हनु सीधे बाथरूम में, तो मुझे, और कभी कभी मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, वो आके खड़ा होता है कि मेरा मुंह पोंछो। तो यहाँ बैग वगैरह मैंने वहाँ बाहर निकाल के ही गया था, वो शूज़ और वो, तो मैं अंदर उसको मतलब शूज़ रैक में रख रही थी ताकि गायब ना हो। और आजकल बारिश का मौसम है ना, तो कुछ कीड़े मकोड़े जूते में घुस के बैठे हों, पता ही ना चले बच्चा है, इसलिए मैं उसको अंदर डाल देती हूँ। इवन हस्बैंड भी आते हैं तो भी मैं उनके जूते भी उठा के अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ खूब ढेर सारी बातें हो रही हैं उनकी, जितनी बातें वो कर सकते हैं, मतलब पूरा फॉर्म में रहते हैं और मुझे सारी बातें बताते हैं कि मम्मा ये हुआ, मम्मा वो हुआ। और ये जो है पैंट फ्राइडे का था, ये पूरा रूटीन मैंने शेयर किया है। और अविका जितना टॉयलेट करती हैं दिन भर, उनकी मतलब अंडरवेयर मैंने एक साथ रख देती हूँ। तो यही छोटा सा व्लॉग है, शायद आपको अच्छा लगा हो, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो, कुछ बातें ऐसी की हैं। तो चलिए मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।